हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स चैप्टर 3। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। इस चैप्टर में दिया गया, सबसे पहले इसमें दिया गया प्लेन कर्व। प्लेन कर्व, व्हाट इज अ प्लेन कर्व? एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल मे बी कॉल्ड अ कर्व। विदाउट लिफ्टिंग, यहाँ पे जो मेन पार्ट दिया गया विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, यानी ऐसा कोई सा भी कर्व हो जो हम बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ करते हैं वह हमारा प्लेन कर्व होता है। यह हमारा प्लेन कर्व है, चाहे वह किसी भी शेप का हो, किसी भी आकार का हो, चाहे कैसा भी हो, वह हमारा प्लेन कर्व है। अगर यह कर्व हमने इस तरह से बना दिया तो यह हमारा प्लेन कर्व नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे बनाते समय अपनी पेंसिल को उठाया है। यह कर्व यदि इस तरह से बनता है तो यह हमारा ओपन कर्व होगा। यह इस तरह से बनता है, यहाँ से ओपन है तो यह ओपन प्लेन कर्व होगा। लेकिन इस कर्व में शर्त यह है कि आपकी पेंसिल है वह आपकी जगह से नहीं उठनी चाहिए, वही हमारा प्लेन कर्व होता है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलीगॉन। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि हमारा लाइन सेगमेंट से बना हो। किससे बना हो? लाइन। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, जो लाइन सेगमेंट से बना हो इस तरह से, यह हमारा पॉलीगॉन है। चाहे यह किसी भी शेप आकार का हो सकता है, लेकिन यह कर्व आपका ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी एक दूसरे को, जिसका, इसे हम कह सकते हैं कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट जज नहीं हो सकता, वह हमारा पॉलीगॉन है। यहाँ पे हमने ये बनाया तो यह स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, किसी भी जगह से ये स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम ये बनाते हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, या तो यहाँ से जज होगा या यहाँ से जज होगा। इसका मतलब यह हमारा पॉलीगॉन नहीं है। इसके अलावा सर्किल, यह सर्किल जो कि हमारा लाइन से नहीं बना हुआ है, यह भी हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। दिस इज अ पॉलीगॉन। यह किसी भी शेप या आकार का हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, जो कि हमारे पास दिया गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, देन रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इफ each angle of a polygon is less than 180 degree, it is called a convex polygon। एक ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से कम हो वह हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है। ट्रायंगल, यहाँ पे हमारी जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये हमारे 60 डिग्री के एंगल्स होते हैं, ये वाला एंड ये वाला। तो यह हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। इसके अलावा इस टाइप के एंगल्स, देन इस टाइप के एंगल, जो ये हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन, इफ एटलीस्ट वन एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज मोर देन 180 डिग्री, इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगॉन। कम से कम एटलीस्ट वन एंगल, यानी कम से कम एक एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए, वह हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं, इसमें हमारा ये जो एक ये वाला एंगल होता है, ये हमारा 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो इस तरह के जो एंगल होते हैं, यह हमारे होते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन, लाइक दिस, इस तरह की शेप के। या फिर हम इसे यूं कहें कि इसमें एक ये गुफा के जैसी नुकीला जो शेप होता है, इसको हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि इसमें जो ये नुकीला शेप होता है, केव मतलब गुफा के जैसा, केव का मतलब होता है गुफा,
ये अपन गुफा में अंदर इस तरह से एंट्री करते हैं तो यह हमारा कॉनकेव पॉलीगोन होता है। नेक्स्ट हम रेगुलर पॉलीगोन। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगोन? ऑल साइड्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगोन वह पॉलीगोन होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर एंड किसी भी तरह किसी भी शेप के, लेकिन इसकी सभी साइड्स एकदम सेम इनका मेजरमेंट एकदम सेम होना चाहिए, तो वह हमारे होता है रेगुलर पॉलीगोन। इसकी सभी साइड्स ये वाली जो साइड्स है एंड ये साइड्स, और इसके जो अंदर के इंटीरियर एंगल ये वाले, ये अंदर के इंटीरियर एंगल ये भी सेम होने चाहिए। इसके अलावा एक्सटीरियर एंगल, जैसे हमारे एक्सटीरियर एंगल बनते हैं बाहर की साइड लाइक दिस, यह हमारे होते हैं एक्सटीरियर एंगल, तो यह भी हमारे सेम होने चाहिए, तो यह हमारा होता है रेगुलर पॉलीगोन। इरेगुलर पॉलीगोन, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, यानी जिसकी सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं वह हमारा होता है इरेगुलर पॉलीगोन। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इसका मेजरमेंट अलग है एंड इसका मेजरमेंट यानी इसकी तीनों साइड के मेजरमेंट अलग है। यहाँ पर भी हम एंगल देखेंगे तो इन तीनों के एंगल्स अलग है, यानी इसके साइड्स एंड एंगल सेम मेजर के नहीं है। रेक्टेंगल का जो शेप होता है हमारा ये वाला, इसकी ये वाली साइड एंड ये वाली साइड तो सेम है, लेकिन और ये वाली सेम है, लेकिन पूरी सभी साइडें इक्वल नहीं है, तो यह हमारे होते हैं इरेगुलर पॉलीगोन। इस टाइप के एंगल्स होते हैं, यह भी हमारे इरेगुलर पॉलीगोन होते हैं। एक्सटीरियर एंगल, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगोन इज 360 डिग्री। ये जो हमारा पॉलीगोन है, इसमें पॉलीगोन में जो हमारा एक्सटर्नल एंगल होता है उसका सम 360 डिग्री यानी 360 डिग्री होना चाहिए। एक्सटर्नल एंगल मतलब ये हमारा एंगल बना हुआ है इसके बाहर की साइड में, ये इस तरह से हम जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये, और यहाँ पे एंगल बनता है, यहाँ एंगल बनता है, और यहाँ पे ये इस तरह से ये वाला एंगल हमारा बनता है, ये यहाँ इस तरह से, तो ये यहाँ पे ये जो एंगल्स बनते हैं हमारे, इसे हम एक बार नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसी तरह से एंगल 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे जो बाहर की साइड में एंगल बने हुए होते हैं यह हमारे होते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी इन सब का जो मेजर होता है वह हमारा होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीरियर एंगल। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 180 डिग्री, यानी इसमें जो पॉलीगॉन का सम होता है, मेजर होता है, वह होता है 180 डिग्री, यानी इंटीरियर यानी अंदर के जो एंगल्स बने होते हैं, यहाँ पे अंदर के एंगल होते हैं 60, 60 एंड 60, तो इस तरह से जो इनका सम होता है वह हमारा होता है 180 डिग्री। इनका सम होना चाहिए, तो वही हमारा होता है इंटीरियर एंगल। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई है, मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हमारी ये एंगल्स है इस तरह के, तो ये अंदर की साइड में जो एंगल बन रहे हैं वह हमारे इंटीरियर एंगल होंगे, और इसी तरह से यह एंगल हमारे जो बाहर की साइड में एंगल बन रहे हैं ये वाले एंगल, तो यह हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे, यानी इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, देन इसका जो सम होगा वह हमारा होगा 360 डिग्री। इसके अलावा आपको इस एंगल में ये चीज़ें जो कुछ है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। अगर हमें किसी भी एंगल्स की साइड्स हमें काउंटिंग करनी है, साइड्स देखनी है कि किसका मेजरमेंट क्या है, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इसका हमारा आएगा 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर
एंगल, जितने भी हमारे ये एक्सटीरियर एंगल है ये, देन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अब हमारा आता है डायगोनल। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कनेक्टिंग वर्टिक्स ऑफ अ पॉलीगॉन। यानी हमारे जो ये डायगोनल है, जैसे ये हमारी कनेक्टिविटी देखो, अपन इसे मान लेते हैं ए बी सी एंड डी। ये जो ए है ये बी से टच है, ये बी सी से टच है, एंड सी डी से, डी ए से, ये एक दूसरे की ये इस तरह से लाइनें बनी हुई है। तो हमारा जो ये डायगोनल है, तो ये जो लाइन है इससे जो कनेक्टिविटी हमारी ए से सी तक, ये जो कनेक्टिविटी पॉइंट है ये सी से लेकर के बी तक, तो यही हमारा इसमें डायगोनल होता है। अब हम करेंगे आगे, अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटर्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज। ये हमारा आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ए क्वाड्रिलेटर्स विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, यानी इसमें जो ये अपोजिट साइड्स होती है यह सेम होती है। डी सी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट्स वन अनदर, यानी इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये वाला एंगल देन ये वाला एंगल, यह भी इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल देन ये वाला एंगल, यह भी हमारे पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रोम्बस। अ पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसकी जो साइड्स होती है वह लेंथ में इक्वल होती है। एस आर इक्वल टू पी क्यू एंड एस पी इक्वल टू आर क्यू। देन इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टेंगल। अ पैरेललोग्राम विथ अ राइट एंगल, यानी हमारा ये पैरेललोग्राम के जैसा है, लेकिन इसका शेप यहाँ पे पैरेललोग्राम में राइट एंगल नहीं बनता है, लेकिन यहाँ रेक्टेंगल में हमारा ये यहाँ पे ये राइट एंगल बनता है। राइट एंगल का मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, जो ये शेप बना हुआ होता है। तो ये हमारे ऑल एंगल्स जो है ये है हमारे है 90 डिग्री के। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ईच ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी इसके जो ये डायगोनल्स है ये भी सेम मेजरमेंट के है ये वाले, एंड इसके जो सभी एंगल्स हैं वह हमारे 90 डिग्री के हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्क्वायर। स्क्वायर अ रेक्टेंगल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं पहले हम। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, जो रोम्बस की एंड स्क्वायर की, ये जो रोम्बस है एंड ये हमारा रेक्टेंगल है, इसकी प्रॉपर्टी तो सेम होती है। यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है हमें कि रोम्बस में थोड़ी सी जो डायरेक्शन है ये तिरछा जा रहा है, लेकिन हमारा स्क्वायर शेप में इसका डायरेक्शन सेम लेंथ एंड सेम मेजरमेंट का है। यहाँ पे ओनली यही है कि इसकी प्रॉपर्टी रोम्बस की एंड स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेम है। इसके ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स इक्वल है। इसकी ये वाली साइड्स, ये वाली साइड्स, ये वाली साइड्स, देन ये जितनी चारों पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर, आर एस इक्वल टू एस पी, मतलब सेम साइड है, एंड इसके जो ये एंगल्स है यह भी हमारे सेम मेजरमेंट के हैं। नेक्स्ट हमारा आता है काइट। नेक्स्ट हमारा आता है काइट। अ क्वाड्रिलेटर्स विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स, यानी ये हमारा काइट शेप का होता है। देन इसकी जो 2 साइड्स होती है, वन साइड देन वन साइड, एंड ये साइड यह सेम होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स सेम होती है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वन ऑफ द डायगोनल्स bisects the other. In the figure, measure B is equal to measure D, but measure A is not equal to measure C. समझते हैं इसको, ये क्या कहना चाह रहा है। measure B is equal to measure D, यानी ये measure B है हमारा दिया गया, ये रहा, एंड measure D यानी ये वाला, ये कह रहा है कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल सेम है।
बट मेजर ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, यानी इसका मेजर एंड इसका मेजर सेम नहीं है। तो ये चीज़ हमें इस चीज़ में देखने को मिल रही है कि काइट का जो शेप है इसमें वन साइड के एंगल तो सेम है लेकिन दूसरी साइड के एंगल सेम नहीं है, यानी इसकी वन साइड भी सेम है एंड सेकंड साइड, यानी इसकी चारों साइड सेम नहीं है। और ये काइट शेप का क्वाड्रिलेटरस हमारे पास बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको बहुत कम समय में बहुत शॉर्ट रूप में समझाने की पूरी कोशिश की है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।